हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था वेद। इससे पहले आपने वेद पढ़े थे। वेद आपको 4 बताए थे हमने। एक बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद तो इतने सारे हैं कि अब इन चारों के अंदर इतना है कि आपको पढ़ते पढ़ते नहीं बनेगा, आपकी कॉपियाँ भर जाएंगी, कभी आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपको उतना पढ़ाया जा रहा है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको इतना पढ़ाया जा रहा है। आप ये बस सोचिए कि ऋग्वेद इतना ही होगा या सामवेद इतना ही होगा, बहुत बड़े बड़े हैं, आपको पढ़ता नहीं बनेगा। इसलिए ऋग्वेद से आगे का देखिए, अब भी आप देखना, ऋग्वेद से आगे का है आपके लिए ब्राह्मण। ब्राह्मण ये कोई समाज का नाम नहीं है ऐसे कि आप ब्राह्मण पंडित। ये भी वेदों की तरह, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वैसे ये ग्रंथ है तो उसको ब्राह्मण, ग्रंथ का नाम ब्राह्मण है। तो अब आप इसमें देखिए, इसको पढ़िए। अब ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधि विधानों एवं उनके क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझने समझाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। जैसे कि आम व्यक्ति को पता नहीं था, इंसानों मानव को पता नहीं था यज्ञ कर्मकांड क्या विधि है, ईश्वर तक जाने का रास्ता क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, एक उसमें लिखा गया यज्ञ किस तरह से यज्ञ होंगे, किस प्रकार से यज्ञ होगा, वो सब इसमें लिखा गया है। यज्ञ और मनस्क मानव के कर्म कांडों के अनुसार यज्ञ किया जाएगा, उनकी विधि विधान किस तरह से किया जाएगा यज्ञ, इन सब का क्रिया, यानी क्रिया क्या जो काम करते हैं उनका सबका क्रियावन कैसे किया जाएगा, वो सब इस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखिए आप। और इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी विधि विधानों को समझाने के लिए। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है, प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेद बहुत बड़े हैं, तो प्रत्येक वेद जैसे कि ऋग्वेद, ये रहा ऋग्वेद के साथ और भी ग्रंथ जुड़े हुए हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ के क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौशिकी, ऐत्रेय ब्राह्मण। आपने नाम सुना होगा, कभी देखना आप ऋग्वेद बोलोगे तो आपको साथ में ऐत्रेय या कौशिकी अच्छा सुनने को मिलेगा। आप कहीं भी देख लेना, लूसेंट या ज्ञानचंद यादव जैसी बुकों में कहीं भी देखना, ऋग्वेद, कौशिकी, ऐत्रेय, ब्राह्मण, ये आपको लिखा मिलेगा। ये सब यजुर्वेद आपको मैंने पहले ही बताया, यजुर्वेद सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, आप रिवीजन जरूरी है। यजुर्वेद का तैतृ एवं सतपथ ब्राह्मण, इन सब के साथ सतपथ ब्राह्मण या तैतृ, इनके कौशिकी और ऐत्रेय, यजुर्वेद के तैतृ और सतपथ। सामवेद के देखना, सामवेद के पंचवेश व जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है ना, इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं किस वेदों के। अब इसके बाद देखिए अथर्ववेद, सबसे नया है अथर्ववेद, यानी सबसे बाद का। इसका गोपद ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि इसके साथ एक या दो ब्राह्मण ही जुड़े हुए हैं, इनके साथ पता नहीं कितने हैं, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने और भी पढ़े हैं इनके। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ने में आता है उतना इतना ही है। ठीक है, इतना काम का है अपने, तो काम का है वो ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ कितना भरोगे यहाँ पर। देखिए इसके बाद अरण्यक क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अरण्यक वो ग्रंथ हैं जिनको जंगल में पढ़ाया जाता था और जंगल में ही पढ़ा करते थे। अब अरण्यक शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए। पता पड़ा एग्जाम में अरण्यक क्या आ गया, क्योंकि इसमें हिंदी भी है। अरण्यक क्या है, अरण्यक का पता भी होना चाहिए आपको। तो अरण्यक शब्द का अर्थ है जंगल। ओके, अरण्यक शब्द का अर्थ जंगल है, जंगल या वन। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनकी रचना हुई। एक ग्रंथ इनसे पहले रचे हुए थे, ये वाले, इनके बाद इनकी रचना हुई, अरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। यह देखना, इसका यहाँ से समाप्त होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण के लिए शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप पढ़ना आप शोर में नहीं पढ़ सकते हो, शांत माहौल ही चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो इसके लिए अरण्यक एक ऐसा ग्रंथ था जिसको आप शांति में ही पढ़ सकते थे, इसलिए इसको जंगल सुना गया, क्योंकि जंगल में बहुत शांति होती है, अच्छा वातावरण होता है, माहौल पढ़ने का बन जाता है। देखिए आप आज के टाइम में भी चले जाए, कहीं जंगल घूमने जाते हो आप, जैसे कि डैम घूमने जाते हो, तो कितना सुंदर लगता है वहाँ पर, आप देखिए शांति मिलती है। तो वहाँ पर आप इनको लिखा जाता था और वहीं पर पढ़ा जाता था। ठीक है,
पढ़ा क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और याद जल्दी होता है। इसमें अगला देखिए, इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विचारों का विवरण मिलता है। रहस्यात्मक क्या है? रहस्य जो किसी ने नहीं जाना, वही तो रहस्य है। इसलिए एवं दार्शनिक क्या है? दार्शनिक आप सुनते आ रहे हो, रोज़ न्यूज़पेपर में आता है। दार्शनिक विचारों का विवरण मिलता है, ठीक है ना। अरण्यक अरण्यक है ना, जो ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। ज्ञान मार्ग जो पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा जो हर चीज़ का, उसको पढ़ा लिखे के साथ साथ जीवन जीने का सलीका था, उस चीज़ का ज्ञान, गृहस्थ जीवन का ज्ञान, मतलब सब तरह का ज्ञान। और कर्म जो हम कार्य करते हैं, वो ज्ञान जिसकी हमें प्राप्ति है, जो हम जानते हैं अच्छे से, उसमें निपुण है, उनके बीच से निकलने का रास्ता है अरण्यक। उस अरण्य ग्रंथ उनके बीच का है। और इसके बाद आता है, अरण्यक के बाद आता है उपनिषद आता है अरण्यक के बाद, ठीक है ना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठाना। उपनिषद ये संस्कृत भाषा का शब्द है, आपने सुना हो। उपनिषद पास बैठाना, यानी रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या। रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या। रहस्य विद्या, रहस्य तो रहस्य ही है, आपको पता हो। फिर इसके बाद देखिए ब्रह्म विद्या। ब्रह्म क्या है? किसी चीज़ का भ्रम, किसी चीज़ को आपको मतलब पता नहीं है कि वहाँ पर कोई है आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है। आप जब लाइट चली जाती है, आप देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अंधेरे में हो आप, लाइट चली जाती है, आपको लगता है पास कोई खड़ा है, लेकिन वही तो आपका भ्रम है, जिसका ज्ञान शिष्य जन गुरुजन के पास बैठकर प्राप्त किया जा करते थे। शिष्य गुरुजनों के पास बैठकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। अपने आप ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? उपनिषदों को देखिए, अगला पॉइंट है इसका, उपनिषदों को आध्यात्मिक विद्या यानी महाभारत रामायण, आध्यात्मिक धार्मिक अथवा पराविद्या की संज्ञा दी जाती है। ओके, उपनिषदों, अगला पॉइंट है इसका, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108, ध्यान में दीजिए, 108 है। इनमें से प्रमाणिक उपनिषदों को संख्या माना गया है। प्रमाणिक कौन से? जिन्हें किसी चीज़ का, जैसे कि हमको इसका ज्ञान है, उसको प्रमाण भी करना आवश्यक होता है। ज्ञान का प्रमाण भी होना आवश्यक होता है। किसी भी चीज़ का प्रमाण देना पड़ता है, कभी कोई पूछता है तो देना पड़ता है। तो जैसे कि प्रमाणित गिनती में 108 है, लेकिन प्रमाणित 12 हैं। ऐसे ही जैसे कि विद्वानों का आमना सामना हुआ होगा तो 108 में गिनती में बोला, लेकिन गिनती में 108 आप प्रमाण नहीं कर पाए हो, प्रमाणित 12 को ही कर पाए, तो वो 12 ही है। अगला पॉइंट देखिए, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में उठ के आता है ये पॉइंट। सिविल सर्विस में भी आता है, पीएससी में भी आता है, वनडे एग्जाम, जेल प्रहरी, जेल पुलिस, एमपी, एसआई, एसएससी, कहीं भी आ जाता है क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 10-12 और ज़्यादा मैंने भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मुंडक उपनिषद सबसे इम्पोर्टेंट है। मुंडक और एक और है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मुंडक उपनिषद से ही हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य, जिसको हम सत्यमेव जयते बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया है? सत्यमेव जयते से लिया गया है, ठीक है ना। आपको ये सब नोट करना पड़ेगा, नोट्स बनाइए आप अपने। आज मैंने इसलिए बड़ा लिखा हुआ है, भले ही कम लिख पाया हूँ, लेकिन बड़ा लिखा है, जिससे आप नोट्स तैयार हो सकें आपके, ठीक है। अब आगे की बात हम आगे करते हैं। मेरे हिसाब से आप सबको अब साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है, इसीलिए लिखा है। मुझे पता था कि प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जब वीडियो देखा मुझे खुद साफ नहीं दिख रहा था उस पर, इसलिए मुझे पता था, लोगों ने बोला भी था कि छोटा लिखा भी है, ठीक है ना। देखिए अब आगे का देखिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा नहीं है, अभी लिखा नहीं है, रुको 1 सेकेंड। अब आगे का देखिए, यहाँ से आपको आगे का देखना है। आगे का क्या है? यहाँ से आप क्या देख रहे थे? उपनिषद, हेडिंग है आपकी उपनिषद,
ओके। उपनिषद में आपका अगला पॉइंट अभी आपने कहा था, पढ़ा था मुंडक उपनिषद तक। देखिए इसका एक बृहदारण्यक, अब इसका अगला पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट है बृहदारण्यक। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट चल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। देखिए आप ऐसा ना सोचना कि सबसे प्राचीन, वेदों से प्राचीन नहीं है ये उपनिषद। जो उपनिषद हेडिंग है उसमें सबसे, जो उपनिषद की रचना हुई है, इनको इकट्ठा किया गया उससे, उनमें प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। नहीं तो आप सोचो कि वेदों से भी पुराना है, वेदों से पुराना नहीं है। जिसमें जनक के दरबार पे, जिसमें जनक के, ओके, जनक के दरबारों, जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच, दो ऋषि थे के बीच शास्त्रार्थ का शब्द आपको पता होगा। शास्त्रार्थ क्या होता है? दोनों ऋषियों का ज्ञान, शास्त्रार्थ का वर्णन है। दोनों ऋषियों के बीच के ज्ञान में जैसे आमना सामना हुआ तो उसमें करार, ओके, शास्त्रार्थ का, ठीक है ना। इसका संबंध, इन सब का संबंध, इसका संबंध सीधा सीधा किससे? इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। आपको पढ़ाया था मैंने, शुक्ल यजुर्वेद से है। आपको पढ़ाया था, यजुर्वेद दो थे, एक शुक्ल यजुर्वेद था, एक कृष्ण यजुर्वेद था, जो गद्य और पद्य में था, ठीक है ना। अब इसका देखना, एक इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा था ना आपसे, इम्पोर्टेंट आने वाला है इसका, कंठोपनिषद, ठीक है ना। कंठोपनिषद मैं बोल रहा था इम्पोर्टेंट है इसका। मैं यम और नचिकेता संवाद मिलता है, ओके, जिसका संबंध किससे? कृष्ण यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके अब पता है आपका एक पार्ट पूरा हुआ है अभी, स्मृति हुआ था वह, ठीक है ना। अब देखिए आपका यहाँ से नंबर 2 वाली हेडिंग आती है स्मृति। अभी श्रुति ग्रंथ पूरा हुआ था आपका, श्रुति। अब देखिए इसमें आता है स्मृति ग्रंथ। मैंने आपसे पहले बोला था शुरू में जब एसटी स्टार्ट किया था कि आप 6 से 7 लाइन्स का ध्यान रखिए और उनको आपको लिखना चाहिए था। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो में देख के लिख लेना और वहाँ से आपका पॉइंट बनते जाएंगे कि ये 2 नंबर का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। इसमें देखिए आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है सबसे पहले वेदांग। हेडिंग है आपकी वेदांग, देखना वेदांग। इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, इतना संभव है, देखना संभव है इतना। इसमें वेदांग में आपको पढ़ना है, वेदांग में वेदांग की रचना, वेदांग की रचना ऋषियों ने
वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझाने के लिए की थी। समझिए आप, वेदांग की रचना क्यों हुई? क्योंकि इसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी उस चीज़ की रचना होती है, तभी उस चीज़ का निर्माण होता है। वेदांग की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि ये वेद, यहाँ पर देखिए एक बार मैं लिख रहा हूँ, वेद 4 वेद थे, तो इनकी क्या, ये बहुत बड़े बड़े थे, इनको पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था। जिसने लिखा उसने लिखा ही था, उसको पढ़ना दोबारा संभव नहीं हो पा रहा था इन वेदों को। तो वेदों को छोटे छोटे पार्टों में बांटा गया, जैसे कि वेदांग इसलिए वेदांग की रचना हुई क्योंकि उस वेदांग अगर देखिए कोई चीज़ इतनी 500 पार्ट में है, कोई चीज़ 500 पेजेस में है कोई कॉपी, अगर आप उसको दो भागों में बांटते हैं तो 250 होता है। तो आप 250 को आराम से, आपको छोटा हुआ ना, पढ़ सकते हो आप 250 को, इसलिए इनकी रचना होती है बाद से। अब अगला पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट, सारा इम्पोर्टेंट है यहाँ से। शिक्षा वैदिक ठीक है कि इनकी संख्या 6 थी। ओके, नंबर 1 पर देखिए आप, शिक्षा के आगे नंबर 1 पर शिक्षा के आगे देखिए वैदिक राज्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु निर्मित, ठीक है। इस पर अगला पॉइंट देखिए आप, इसका अगला पॉइंट था, एक सेकंड, ब्लैक हो रहा होगा, देख नहीं रहा हूँ। इसका अगला पॉइंट है कल्प को देखिए आप, कल्प की रचना क्यों की गई? कल्प का देखना आप, कल्प के लिए वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए विधि का नियम, ठीक है। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए विधि का नियम कल्प के अंतर्गत आता है। और अगला देखिए, थर्ड है इसका व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? नामों व धातुओं की रचना उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। ओके, इसका अगला पॉइंट देखिए आप, इसका अगला पॉइंट है निरुक्त, ठीक है। निरुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी? निरुक्त को देखिए आप, समझिए एक बार, निरुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम के शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। इसका अगला पॉइंट देखिए आप,
छंद, गर्मी बहुत है यार। देखिए छंद, छंद, छंद में क्या आएगा? वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? छंद के अंतर्गत। इसी छंद को बनाया गया। छंद की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैदिक मंत्र क्या संस्कृत में लिखे थे? आपको पता होना चाहिए। आप रामायण महाभारत देखते हो या पढ़ते हो तो पता होगा आपको। वैदिक मंत्रों की रचना संस्कृत में हुई थी। संस्कृत के वैदिक मंत्रों को पढ़ने के लिए छंद की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अगला इसका लास्ट पॉइंट देखिए आप, सिक्स इसका है ज्योतिष। ये तो आपको भली भांति जानते होंगे इसको आप। ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्राह्मण एवं नक्षत्रों की जानकारी। आपको पता होगा भाई ज्योतिष आज के टाइम में भी बहुत से लोग मानते हैं इसको। ज्योतिष आज के टाइम में भी ये ज्योतिष खूब चल रहे हैं और खूब लोग मानते हैं इसको। लेकिन मुझे भी लगता है कि कुछ तो है, कुछ बातें इनकी सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती है। ज्योतिष, ब्राह्मण एवं नक्षत्रों की जानकारी, वही ब्राह्मण ग्रंथ, ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ एवं नक्षत्र जो आप देखते होंगे आकाश में, तारे मंडल, उनको देखकर पता नहीं कुछ कॉपी पे देखते हैं और पत्रा होता है जो उसमें देखते हैं और नक्षत्र बता देते हैं। आपको ये सब समझ में आया होगा। इससे आगे का भी देखते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं मेरे हिसाब से, फिर बाद में देखेंगे। इसको अभी देख लेते हैं। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। किसका आपका स्मृति ग्रंथ का आपका एक पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ से क्या एक अगली हेडिंग, उसको देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। बड़ी देखने में थोड़ा आलस भी आता है और टाइम भी ज़्यादा हो जाता है आपको, तो क्योंकि आधा घंटा देखना बहुत बड़ी बात होती है। गर्मी बहुत है। देखिए अब यहाँ से आप देखिए क्या स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आपको यहाँ पे सूत्र, उस पर हेडिंग पर लिखवाया था हमने सूक्त लिखवाया था, सूक्त, क्योंकि वो सूक्ति लिखा था। आप यहाँ पे देखिए सूत्र, यज्ञों के विद्या के नियमों का, यज्ञों के विद्या के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करने के लिए यज्ञों के, देखना पढ़ते जाना, नोट भी करना है आपको, के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। यह 4 प्रकार के, ओके। देखिए मैं पहले बोला था आपसे
किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी दूसरी चीज़ का निर्माण होता है। तो सूत्रों को समझाने के लिए 4 प्रकार के कल्प सूत्रों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब पहला है आपका स्रोत सूत्र। इसके अंतर्गत देखिए आप ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित अग्नि के लिए अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन। ठीक है, स्रोत सूत्र के अंतर्गत आता है। स्रोत सूत्र के अंदर ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हैं अग्नि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का अनुष्ठान। ठीक है, जो यज्ञ है उनका अनुष्ठान बताया गया है। अगले में देखिए, अगला क्या है आपका, अगला आता है गृह सूत्र। यह सबसे कठिन है और सबसे पढ़ने में कठिन नहीं है, लेकिन इसको गृह सूत्र अपनाना सबसे कठिन है। गृहस्थ जीवन और गृह सूत्र। ठीक है ना। मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक ओके जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन। इनको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वैसे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इसमें कुछ कठिन नहीं है और इस पर समझाना भी ना पड़े, सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा है। और इसमें देखिए तीसरा क्या है आपका, धर्म सूत्र के अंतर्गत देखिए आप 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों। ये 4 आश्रम बहुत कठिन है। मैं आपको जब आएगा, इनका टाइम आएगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा। इनको देखना इंटरेस्टिंग भी बहुत है और कठिन भी है। मतलब पढ़ने में कठिन नहीं है, जीवन में उतारने में कठिन है। आश्रमों के कर्तव्यों का विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों को वर्णन। कठिन इस जीवन में उतारना कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें विशेष लिखा हुआ है, विशेष रूप से, क्योंकि जो चीज़ के सामने विशेष आ जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़। देखना इसका अगला पॉइंट देखिए, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र के अंदर आता है वेदी निर्माण की रीति का निर्माण। ओके, हो गया है आपका ये सब। आपका आज उपनिषद हो गया है। पहले ब्राह्मण हुआ था, सबसे पहले आपका आज हुआ था ब्राह्मण, नंबर 2 ब्राह्मण के बाद हुआ था उपनिषद, नंबर 3 उपनिषद के बाद हुआ था आरण्यक, नंबर 4 आरण्यक के बाद हुआ है आपका, देख लें एक बार आरण्यक के बाद क्या हुआ था आपका, उपनिषद स्मृति वेदांग हुआ था,
अरण्यक के बाद हुआ था आपका वेदांग। नंबर 5 वेदांग। वेदांग के बाद हुआ है आपका, वेदांग के बाद हुआ है आपका सूत्र। ठीक है, इतना पार्ट देखिए आपका एक वीडियो में हो गया है पूरा। अब इसके बाद बचता है आपका कल की अगले वीडियो के लिए बचता है पुराण, नंबर स्मृतियाँ, नंबर षडदर्शन। षडदर्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको एंजॉय करोगे आप। षडदर्शन इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरा पढ़ना है। ओके, आपको देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना या नोट्स बनाना अच्छा लग रहा है, नोट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ मैं, तो आप इसको प्लीज़ एक काम करिए आप, क्योंकि यहाँ पे आपकी पढ़ने लिखने की फ़ीस तो लगती नहीं है, तो एक काम तो मेरे लिए आप कर सकते हो। इसको एक काम करना है बस आपको, एक काम, शेयर करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। इसकी फ़ीस नहीं लगती है आपकी, ना इसकी भी नहीं लगती है और इसकी भी फ़ीस नहीं लग रही है। और इसको आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको पूरा नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डालूंगा सब मिल जाएंगे। और तीसरा आपको लाइक करना है। ओके, इन सब के लिए थैंक यू। और आपकी इसकी कोई फ़ीस नहीं लग रही है, यही फ़ीस है आपकी। ओके, थैंक यू भाई।